Well, thank you so much for giving the time. Uh, Oh, please. I believe you know the intention of this podcast. Uh, आई एम लविंग इट। बहुत बहुत मैं आजकल जिम में ये पॉडकास्ट को बिंज लिसन करती हूँ। आई डोंट लिसन टू म्यूजिक एनीमोर। मैं पॉडकास्ट चलाती हूँ फॉर रियल। is that true? आई स्वेयर मैंने फिजा बज्जिया का पॉडकास्ट अपने 1.5 घंटे के वर्कआउट में सुना था। सो आई हैड टू लाइक गो रिपीट स्टफ बट इट वाज फन। कैसा लगा फिर? बहुत अच्छा, बहुत मजा आ रहा है। इट्स रियली फन टू Okay. perspectives from different people plus refreshing a lot of memories. So हम लोग क्या करते हैं, हम हर पॉडकास्ट को सैटरडेज को रिलीज करते हैं ताकि लोगों के पास इतना कन्वीनियंट टाइम हो कि दे कैन एक्चुअली सिट बैक एंड लिसन टू इट. द इंटेंशन इज नॉट रीच और for that matter views. The intention is to collect memories. तो शुरू करते हैं हम लोग फिर. जी। श्योर. सो लेट्स स्टार्ट कि बताइए आपकी आप where did you grow up, how was your childhood like, if you can start from there. I'm still a child. Okay. So, like all of us, I also grew up in the मोहल्ला घर, जहाँ पे Okay. हमारी फैमिली के बाकी सब लोग पैदा हुए हैं। Till I was in fifth standard, हम लोग वहीं रहते थे। Okay. I think everybody moved out. We were the second last people to move out. हमारे बाद सलीम पापा की फैमिली निकली थी, so we were the second last family to move out of there. And no Okay. hard feelings. मतलब obviously family grow कर रही थी. Everybody needed more space. और जी. थोड़ा लोकेलिटी वाइज भी बेटर जगह चाहिए थी। दैट वाज द ओनली रीजन टू मूव आउट। बाकी लाइक फॉर एवरीवन आई स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन। आई ग्रो अप इन मोहल्ला वाला घर, पन्नीगरान मोहल्ला में जो हमारा घर है। ऑल जी. ऑफ अस आर एक्सट्रीमली अटैच टू इट। व्हेन आई क्लास 5 वी मूव्ड आउट। हम लोग रामगढ़ मोड़ एक एरिया है जयपुर में, वहाँ पे मूव कर गए थे। जी. where like we went and lived for like 10 years। हम लोग rented spaces में रहे and then like my parents bought a land there। हम लोगों ने अपना घर वहाँ बनाया and alhamdulillah we are happily settled there now। but we keep visiting मोहल्ला time and again। हर थोड़े हफ्ता भर 2-3 हफ्तों में Sure. I at least precisely I keep going back because my research is based in मोहल्ला, so I keep going there। Research, you said. yeah। किस तरह की रिसर्च? तो मेरा जो academic thesis था और it was like how Muslim women live in mohallas, ghettos, urban ghettos जो term होता है। हम्म. तो my case study was Ramganj area and core case study was मोहल्ला पन्नीगरान। My like dissertation was extremely celebrated mashallah। तो उसी को I've converted into a full-fledged research and I'm doing the same with my professors। तभी मतलब मोहल्ला मेरा मेन केस स्टडी है। मैं एथनोग्राफिक रिसर्च वगैरह करती हूँ कि लोग कैसे रहते हैं, क्या क्या हम्म. प्रपोजल्स दिए जा सकते हैं जिससे लाइफ थोड़ी बेटर हो, इम्प्रूव हो इन स्पेसेस में विदाउट एक्चुअली लाइक हैम्परिंग देयर सोशल स्ट्रक्चर। तो या दैट इज माय रिसर्च, बड़ा तो इंटरेस्टिंग है क्या माशाल्लाह। पढ़ाई कर रहे हो आप, इफ यू कैन टेल अस मोर? मैं आर्किटेक्ट हूँ। लाइक आई डिड माय माशाल्लाह. बैचलर्स इन आर्किटेक्चर एंड आई वेंट ऑन एंड डिड माय मास्टर्स इन अर्बन डिजाइनिंग एंड प्लानिंग। राइट. लाइक इट वाज अर्बन डिजाइन एंड स्ट्रेटजीज एंड इंशाल्लाह आई एम लाइक प्लानिंग टू परस्यू समथिंग इनटू एकेडमिया इसी फील्ड में। पीएचडी आई हैव एन ऑफर। आई स्टिल वेरी डाइसी वेदर और नॉट टू टेक इट बिकॉज बहुत लंबा कमिटमेंट है। तो हम्म. आई एम स्टिल लाइक कंसिडरिंग कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दिस इज समथिंग दैट आई डू professionally। एंड आई This is थिंक, what I am। I'm an architect and I'm an urban designer। तो जो आपने मास्टर्स करी, आई थिंक यू वेंट अब्रॉड. जी, I went to UK। यूके में कहाँ? यूके में आई वाज इन एडिनबरा, स्कॉटलैंड। एडिनबरा, राइट. यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा से मैंने। जी। तो कितने टाइम के लिए थी आप वहाँ पे? 1 साल का था। माय डिग्री वाज 12 months। जी। ओके. ओके. मैं ओके. रही शायद 15 months के आसपास थी। मेरी डिग्री ओके. वाज 12 months। So, mashallah, very good. So, what are your plans for future? I'm getting married inshallah this year, so I've put all my plans on Oh, hold। wow, Once I'm wow, settled, mashallah. then I'll proceed करना inshallah। So, tell us more about your siblings. अपने siblings के बारे में बताइए, आप कितने भाई बहन हैं और eldest कौन है, छोटा कौन है? हम 5 बहन भाई हैं। यू नो लाइक वी रिसेंटली हम्म. लॉस्ट अ मॉम, नॉट सो रिसेंटली बट जी. did जी. lose our mom like recently। I'm so sorry। No Don't problem. mind my clumsiness, Asif bhai, get used to it, just edit these That's parts। Okay। So yeah, we have 5 siblings। हम लोग सबसे बड़ी सानिया बजिया,
डॉक्टर सानिया, देन वाह! सामिया, देन इट्स मी, देन हुँ, रानिया एंड अदीब। तो हमारे हुँ, नाम बड़े टंग ट्विस्टर टाइप के, सानिया, सामिया, सुमैया, रानिया, अदीब। हुँ, And extremely close to my siblings. हम बड़ा लड़ते हैं, as everybody does. But I think of all the people in this world, I have a lot of friends, amazing cousins, amazing families. But जो बचपन से हमें सिखाया गया हमारे मम्मा डैडी के थ्रू, it's like everybody is there. सबकी दुनिया में अपनी अपनी जगह है। सबसे ऊपर तुम्हारे बहन भाई रहने चाहिए, नो मैटर वेर यू आर, नो मैटर वॉट यू डू, लड़ लो भिड़ लो, बट यू शुड ऑलवेज स्टिक टुगेदर. सो आई थिंक ऑल ऑफ अस really abide by this rule. श्योर, Alhamdulillah, so far, like we try our best. So श्योर। yeah, I'm very very close to them. बहुत लड़ाइयाँ होती है हमारी, but I don't think anybody can get by without anyone, mashallah. So it's a very good bond, mashallah. माशाल्लाह। तो आप सबसे ज़्यादा करीब किसके थी अपने मम्मी-पापा में से व्हाइल यू वर ग्रोइंग अप? मम्मा, मम्मा? मम्मा. सी सबको सब बच्चों को अपने पेरेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, ऑब्वियसली दैट्स लाइक अनसेड. बट फॉर मी, जैसे हमारे डैडी बहुत बहुत तो नहीं, डैडी स्ट्रिक्ट थे थोड़ा, यू नो. हुँ, मम्मा भी स्ट्रिक्ट थी, डैडी डैडी के साथ एक डिस्टेंस था, दायरा कहते हैं आप उसको, डिस्टेंस नहीं. आई मीन ये था कि आपने कोई भी चीज बोली, आपको उसके बाद सेकंड टाइम रिपीट नहीं करनी पड़ती थी, यू विल जस्ट गेट इट. बट फिर भी श्योर, वो एक डिस्टेंस होता है ना जो बाप के साथ होता है, वो वाला. श्योर, विद मम्मा इट वाज मोर ऑफ अ फ्रेंडशिप. वो श्योर। मतलब एक्सट्रीमली स्पेशल. हम लोगों को बचपन से आज तक मुझे कभी भी नहीं याद कि अपनी मम्मा से हमें कोई चीज़ छुपानी पड़ी हो या उनसे छुप के कोई चीज़ करनी पड़ी हो. शी वुड जस्ट बी अ वेरी गुड पार्ट ऑफ एनी एंड एवरीथिंग दैट वी प्रपोज्ड. अगर कुछ गलत हुँ, भी होता था ना, तो वो आके हम पे ऐसे भड़कती नहीं थी, लाइक नहीं गलत है, ये नहीं करो, वो नहीं करो. शी वुड बी हुँ, सो कैजुअल, सो कूल, सो पोलाइट अबाउट इट कि आपको अपने आप समझ में आ जाता था, ओके इफ शी इज डिनाइंग मतलब चीज़ सही नहीं है. सो हुँ। आई वाज़ एक्सट्रीमली क्लोज टू माय मॉम, हद से ज़्यादा. मैं थोड़ी फैन गर्ल टाइप की थी उनकी. अभी भी मैं, आई अच्छा, स्टिल एम. अच्छा, 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 अच्छा। या एंड किस तरह के आप लोग खेल खेला करते थे बचपन में? व्हाट वर योर फेवरेट गेम्स लाइक व्हाइल यू गाइस वर ग्रोइंग अप? सिबलिंग्स में, फ्रेंड्स में? हम लोगों का आई मीन ऑब्वियसली लाइक वी सिबलिंग्स लिव इन हाउस, बट हमारा सिर्फ ऐसे सिबलिंग्स में कोई बचपन नहीं गुजरा. आवर बचपन वाज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, माशाल्लाह. हमारा बहन भाइयों के साथ, कजिन्स के साथ बहुत बचपन गुजरा है. हुँ, एंड अपार्ट फ्रॉम लाइक फैमिली, हमारे डैडी बड़े सोशल आदमी है, इफ यू नो. वी हैव अ हुँ, लॉट ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली, लाइक हुँ, लिटरली फैमिलीज हैं वो. तो हमारा बचपन कभी ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ हमारे अंदर गुजर गया, माशाल्लाह. हमारे पूरे थ्रू आउट बचपन, मुझे याद है ऐसा कोई हफ्ता नहीं जाता था जब हमारे घर मेहमान नहीं आते थे, उनके बच्चे नहीं आते थे. सो हुँ, द गेम्स वी यूज्ड टू प्ले विद आवर कजिन्स वर ओके. द फॉन्डेस्ट मेमोरी ऑफ गेम्स आई टेल यू, हमारा पूरा श्योर, बचपन के समर वेकेशन या वेकेशंस, अब भी हुँ, जो है फिजा बजिया लोगों के जो फादर, अब भी उन लोगों के हुँ, घर गुजरता था जब वो लोग सुडाना में रहा करते थे. सो आई रिमेम्बर हमारा पूरा बचपन, सारे हुँ, वेकेशंस, जब हम ट्रैवल नहीं कर रहे होते थे तो हम सुडाला रुकते थे. और उनकी छत पे ना ऐसे फर्दर एक्सटेंशन के लिए ना पिलर्स हुआ करते थे, कॉलम्स के जो एक्सटेंशन छोड़ते थे. तो हम लोग, याद है हम लोग जब छोटे थे, हसन, बिलाल, मैं, फिजा, फिजा, सानिया, सामिया बजिया, आमना बाजी, आयशा बाजी, लोग भी तब थे. तो हम लोग ना बड़े गेम्स खेला करते थे छत पे. वी श्योर, यूज्ड टू लाइक enact like different TV shows we used to see. जैसे उस टाइम श्योर, एक हॉरर शो आता था, कोई है. So we used to like हुँ, enact those shows कि कोई भूत बन रहा है, कोई ऑडियंस बन रही है, एंड ऑल दैट. फन, लाइक लवली लवली मेमोरीज. फिर हम बड़ा डांस किया करते थे, फिजा बजिया को डांस कराने का बहुत शौक था. तो वो ना हुँ, हमें डांस सिखाया करती थी. तो दोज ऑल्सो वर गेम्स फॉर अस कि हम जाके कोरियोग्राफी उनसे सीखा करते थे, वो हमें डांस कराती थी. एंड वी हुँ, यूज्ड टू लाइक लर्न द स्टेप, और फिर हम परफॉर्म किया करते थे घर के अंदर. एवरीथिंग इज हैपनिंग इनसाइड. तो हुँ, या इस तरीके के गेम्स खेला करते थे बचपन में. इट वाज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली फन स्टोरीज. ये अक्सर ना पुप्पा नाना के घर पे हुआ करता था. पुप्पा नाना इज बारी पुप्पा. जी, जी, अच्छा, मेरे मुंह से ऐसे वर्ड्स आपको निकलेंगे जिनका मेरे से वो रिश्ता नहीं है, बट आई एक्सप्लेन यू, देयर इज अ रीजन. श्योर, सो मैक्सिमम लोगों को हम नाना, खालू, ममानी इसलिए बुलाते हैं क्योंकि अब्बी के बच्चे बुलाते थे. हम लोग ज्यादा उन लोगों के आसपास हैंग आउट किया करते थे, तो हमें श्योर, समझ नहीं आता था. हमें लगता था अच्छा ये भी मामू बोल रहे हैं, हम भी मामू बोल सकते हैं. ये मेक्स खाला है सेंस। तो हमारा भी हमारी भी जी, खाला है. तो वो जी, धीरे धीरे बड़े होके वो डिफरेंस समझ में आ गया कि अच्छा नहीं, हमारी अप्पी है, उनकी खाला है टाइप की. बट श्योर, विद कुप्पा नाना एंड जाल मामा इज रूबी आंटीज हस्बैंड, या हुँ, जाकिर मामा या अली मामा. ये मामा हुँ, इसीलिए है क्योंकि अली मामा, जाकिर मामा और अफजाल मामा ने मम्मा को बहन बनाया हुआ था, और फुप्पा हुँ, नाना ने मम्मा को बेटी बनाया था. तो वो वाले हुँ, रिश्ते लेजिट है. बातों को हम बच्चों के आसपास में सीखते सीखते बोलने लगे. श्योर। और किस तरह की मेमोरीज़ है आपको छामू अंकल की?
if you can probably reflect back. अभी was a very important part of our life, if we can say. मतलब जी. कुछ लोग होते हैं ना आपके फैमिली में, I mean I'll say it for all the people who are gone off, obviously apart from my mom, जैसे तस्नीम फुप्पी हैं या अब्बी हैं, बड़ी हम्म. फॉन्ड मेमोरीज हैं इनके में, और जैसे अब्बी के, मैंने आपको बताया ना, हम लोगों का ऑलमोस्ट पूरा बचपन उनके घर गुजरता था, तो हम्म. हमें कभी रुकना होता था, तो हम्म. डैडी हमें ले जा रहे होते थे उनके घर से, तो हम हम्म. डैडी को तो नहीं बोल सकते थे, डर था, तो हम अब्बी को बोल के आते थे, तो अब्बी हम्म. कहते तुम लोग और जो है मैं बात कर लूँगा। तो हम ऊपर डर के बैठे रहते थे, डैडी हाँ कहेंगे या ना कहेंगे, हम्म. पर अब्बी डैडी के बड़े भाई थे, सो वी वुड ऑलवेज़ एग्री। तो ये वाली मेमोरीज़ अब्बी के साथ बहुत है कि हमें रुकना होता था ना, तो हम अब्बी को बोल देते थे, डैडी को नहीं बोलते थे। सो यू नो दैट इज़ लाइक, मतलब हम्म. इट्स ऑल गुड माशाल्लाह, उनके साथ मेमोरीज़ हैं। प्लस अब्बी हमें बहुत खाने खिलाया करते थे, उन्हें भी बहुत ठीक शौक है. था। आई एम क्वाइट श्योर आपने भी उनकी दावतें ज़रूर अटेंड की होंगी। बिल्कुल उनकी एक बहुत बचपन अच्छी में बात करी थी, है. अगर आप उनको कभी कहते थे ना हम्म. कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ पसंद है या मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ पसंद है, वो बड़ा हम्म. याद रखते थे इस चीज़ को। जैसे हरा कोरमा वो बनवाते थे फॉर एग्जांपल, वी ऑल लव्ड इट। हम्म. तो ही अश्योर्ड कि अपार्ट फ्रॉम दावत्स वो एक्स्ट्रा कभी बुलाएँगे तो वो उस चीज़ को बनवाएँगे। बहुत छोटी-सी चीज़ है, बट इट इज़ सो ब्यूटीफुल टू नो कि किस बच्चे को क्या पसंद है, क्या नहीं है। आई मीन ही लव्ड अस अ लॉट माशाल्लाह, बहुत-बहुत उन्होंने हमें भी प्यार दिया, एंड वी लव्ड हिम राइट बैक। तो उनका डेथ वाज़ द फर्स्ट थिंग या फर्स्ट ट्रॉमा दैट आई एक्सपीरियंस्ड इन माय लाइफ। आई रिमेंबर आई वाज़ इन दिल्ली, मैं जामिया में जब पढ़ रही थी, तो सुबह मेरे हम्म. डैडी का कॉल आया फजर के आस-पास, राइट? रात को हो गया, आई वाज़ स्लीपिंग। हम्म. तो आई स्टिल रिमेंबर, इतना ट्रॉमाटाइजिंग एक्सपीरियंस था मेरा, क्योंकि आई हैड टू ट्रैवल दिल्ली से जयपुर तक अकेले। हम्म. और मैं पूरे रास्ते मुझे आज तक मैं सबको बताती हूँ ये बात, क्योंकि आई थिंक या तो वो फर्स्ट था इसीलिए, मैं तब छोटी भी थी थोड़ी। मैं पूरे रास्ते रोती हुई आई, एंड व्हेन लाइक वी स्पेंट अ वीक और 2 हियर एंड देन आई गॉट बैक टू दिल्ली, तब मेरी इंटर्नशिप चल रही थी। आसिफ आई रिमेंबर, मैं ना कैब्स में बैठे-बैठे रोती रहा करती थी, हम्म. रैंडमली लाइक, सो यू कैन इमेजिन कि कितनी क्लोजनेस रही थी उनके साथ। नहीं, 100%, 100%. और कुछ बंगले की मेमोरीज अगर आपके पास में हो, इफ यू कैन शेयर. ऑनेस्टली बंगले से मेरा एज सच कोई बहुत खास रिश्ता वैसे नहीं है, क्योंकि बाकी जिनके आपने इंटरव्यू लिए, किसी का वो ननी, किसी का कुछ है, मेरे लिए वो बस डैडी के बड़े अब्बू का घर था, हम्म. दैट्स। बट बंगले की मेमोरी मेरे लिए इसलिए बहुत अच्छी हैं, बिकॉज हम लोग जब दावतों में जाया करते थे ना, वी यूज्ड टू प्ले गेम्स देयर। हम लोग ना वो थ्री क्लैप्स वाला जो गेम होता था, आई फॉरगॉट द नेम, हम वो बंगले पे खेला करते थे। तो मेरे लिए बंगले का ये मतलब लाइक, अगर आप किसी और से पूछोगे तो वो बोलेंगे हम दिन में जाया करते थे, हमारी नानी वहाँ रहती थी, हमारी दादी वहाँ रहती थी। हम लोगों के लिए एज सच नहीं था वो, हम लोगों के लिए दावतें जब होती थी तब हम बंगले जाया करते थे। बंगले की बहुत अच्छी मेमोरी है मंजी बाबा। हम्म. मतलब मुझे बंगले जाने के लिए एक्साइटमेंट ये होता था, मंजी का एक रूम था, इफ यू रिमेंबर, घुसते ही ना, यस. जहाँ यस. वॉशरूम बनाकर बाहर के, यस. तो जबरदस्ती जा जा के उनको सलाम करते थे, क्योंकि जैसे आप उनको सलाम करते ना, वो आपको एक बलून देते थे और आपको टॉफी देते थे। तो हम्म. इतने सारे बच्चे आपने याद भी नहीं रखेगा कि दिया कि नहीं दिया, तो हम लोग ना ग्रुप्स बना बना के जाते थे और रिपीट कर करके उनसे टॉफीज और बलून्स लाते थे। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ मेमोरी, दैट इज आई थिंक द फॉन्डेस्ट मेमोरी ऑफ बंगला दैट आई हैव। श्योर. सुपर, और सुपर. सूखी स्टोरी, हमें ना ऐसे झूठ-झूठ बता देते हैं दैट यू नो दिस विंडो, ऐसे झूठ भी नहीं था, ऑब्वियसली देयर वर लाइक सीक्रेट रूम्स एंड हम्म. पैसेजेस, राइट? हम्म. बट और एग्जैजरेट करके बताया जाता था कि इस खिड़की से अगर निकलोगे तो बंगले के छत पे पहुंच जाओगे। देयर वाज नो लॉजिक, बट आई वुड बिलीव कि अच्छा कोई टनल जाता होगा। सो या दीज लाइक, एंड आई एम वेरी डिसहार्टेंड जब बंगला, आई वाज एक्सट्रीमली डिसहार्टेंड जब बंगला टूटा था। फिर जब मैंने आर्किटेक्चर पढ़ा और मैं बंगले को याद करती हूँ, आई रियलाइज लाइक इट वाज अ मार्वल, इट वाज एन आर्किटेक्चर मार्वल, और हमें उसको और रखना चाहिए था। वी कुड हैव रिस्टोर्ड इट वेरी ब्यूटीफुली, बट अल्लाह की मर्जी। Absolutely. I mean, you cannot undo what's already been done. इट्स डन। So, डैडी का बड़ा फेमस डायलॉग है हमारे कि जब अच्छा. तक दीन नहीं पकड़ोगे तब तक दुनिया नहीं मिलेगी, और दीन को छोड़ा तो दुनिया जाएगी, विच इज एब्सोल्युटली ट्रू। तो Right. ही लाइक, बहुत कभी हम लोगों के ऊपर ना फोर्स नहीं किया गया। हम्म. इफ यू नो लाइक माई मॉम केम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, राइट? हम्म. सो बिकॉज माई मॉम केम फ्रॉम अ डिफरेंट रिलीजन, तो रादर देन अल्लाह से डरने की जगह आई थिंक उन्होंने मजहब से मोहब्बत बहुत की, और वही उन्होंने अपने बच्चों में ट्रांसफर करी। लाइक डैडी हमें, मुझे नहीं याद डैडी कभी नमाजों के लिए डांटते थे या करते थे, वो मतलब बताते रहते थे, ही वुड लाइक टेल अस स्टफ और टू, क्योंकि उन्हें पता था लाइक मम्मा इज देयर टू टीच अस। तो बहुत ज्यादा जो हमें डांट पड़ी है, मारे पड़ी है नमाज के हम्म. लिए, वो हमारी मम्मा से पड़ी। आई मीन पीपल वुड थिंक इट इज अ डिफरेंट थिंग कि बाप मारते होंगे, मम्मा कहती होंगी, प्यार से समझाती होंगी। मम्मा बहुत नॉर्मल थी, वो इतना नहीं गुस्सा गुस्सा करती थी, बट हाँ, नमाज वमाज के लिए ज्यादा मार
मुझे याद है मम्मा ही मारा करती थी, क्योंकि डैडी तो रात में घर आते थे बेचारे, दिन में कभी लाइन लगती थी तो सबकी मार पे लगती थी। सो इट वाज टॉट टू अस वेरी नाइसली, आई मीन नथिंग वाज फोर्स्ड, नथिंग वाज एवर लाइक, डराया नहीं जाता था कभी भी, बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया जाता था दीन का जो एक कॉन्सेप्ट है ना। हम्म। जैसे मम्मा का एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताती हूँ। प्लीज। हमारी मम्मा का इतना स्ट्रॉन्ग फेथ था इस चीज पे, जैसे डैडी और मम्मा की दोनों की एक एक चीज है दीन को लेकर, मैं बताती हूँ। डैडी का कॉन्सेप्ट है, कोई आपको चीज चाहिए आप रोजा रखो, होगी ही होगी, 100% होगी। आई मीन हम्म। उसमें ऐसा नहीं कि थोड़ा भी डाउट होगा, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा होगी टाइप की। डैडी कहेंगे अगर तुम्हारी नीयत अच्छी है और तुम्हें वो चीज चाहिए, ताजुद में उठो और रोजा रखो, होगी ही होगी। एंड आई थिंक आई हैव एक्सपीरियंस दिस, होती है माशाल्लाह। और मम्मा का ये था कि यासीन, अम्मा कहती थी कि कोई चीज तुम्हें चाहिए, तुम यासीन को इतने मरतबा पढ़ो, ये करो, होगा। अच्छा, डिफरेंट डिफरेंट तस्बीहों में ना, हम लोग सब अलग अलग रहते थे, लाइक वी, आई थिंक वी वर द ओनली गर्ल्स खानदान में, फर्स्ट हम ही लोग शायद बाहर निकले थे पढ़ने के लिए। डरते थे, डैडी बहुत डरते थे इन सब के, मतलब हमारे जो चाचा, डैडी हम्म। और बड़े अब्बा ये लोग हैं ना, वो डरपोक हैं बाय द वे। दे लुक लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, और ये सब बड़े डरते हैं अपने बच्चों को लेके, एवरी पेरेंट इज। तो डैडी बहुत डरते थे बाहर नहीं भेजेंगे, मम्मा ने भेजा था। आई थिंक डरने से ज्यादा प्रोटेक्टिव है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। प्रोटेक्टिव तो है बट डरते डरते ज्यादा आई थिंक। आई मीन ऑब्वियसली बीइंग प्रोटेक्टिव इज अ पार्ट ऑफ दैट डर, हम्म। बट जैसे आई एम लाइक माशाल्लाह, हम लोग काफी बाहर भी रह लिए, ट्रैवल भी करते हैं टिल डेट। वो हम्म। उन जगह जाने के हमें इजीली परमिशन देते हैं जहाँ उनके जानने वाले कोई लोग होते हैं, लाइक लेट्स से हम्म। इफ आई हैव टू गो टू बैंगलोर, आई हम्म। टेल हिम कि मुझे बैंगलोर जाना है, किसी की शादी है या कोई काम है, खुशी खुशी हम्म। हाँ करेंगे, क्योंकि उनके एक्सपायर कोई जानने वाले कोई दोस्त रहते हैं, कि खुदा हम्म। ना खास्ता कोई प्रॉब्लम हो, आई हम्म। एम लाइक रीचेबल समबडी। हम्म। बट कोई हम्म। ऐसी जगह है where you do not know anyone। अभी बहुत रिसेंटली NIUS से असम में पोस्टिंग आई हम्म। थी फॉर मी, एंड आई हम्म। थिंक इट्स अ 6 month प्रोजेक्ट। मना नहीं करते, he never says no, he's like बेटा क्या करोगी, कैसे रहोगी वहां जाके, so you know you get a hint कि नहीं, he's not comfortable with it। So डर है बेचारे, थोड़ी प्रोटेक्टिव है। मम्मा ऑन दैट, मम्मा ऑन द अदर हैंड वाज एक्सट्रीमली लाइक, आपको ना बूस्ट करती थी कि नहीं तुम जाओ, थोड़ी बोल्ड थी इस मामले में। वो कहती थी जब तक नहीं निकलोगे तब तक सीखोगे नहीं, एंड आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद योर पढ़ाई। तो मम्मा ने थोड़ा हिम्मत करके डैडी को हिम्मत दी। लाइक व्हेन आई गॉट एडमिशन इनटू जामिया, डैडी ने मना कर दिया, मैं दिल्ली नहीं भेजूंगा, तब निर्भया वाला केस भी हुआ था, वेरी फ्रेश इन दिल्ली। सो डैडी हम्म। अड़ गए, ही वाज लाइक नहीं भेजना, जयपुर में बहुत कॉलेजेस हैं आर्किटेक्चर के, करवाओ यहीं पे करवाओ, ये है वो है। देन मॉम अच्छे से डील करती थी, शी यूज्ड टू डील लाइक वेरी ब्यूटीफुली डैडी के साथ। वो कहती थी अच्छा चलो देखो, इफ यू कंफर्टेबल विल लीव हर, इफ यू नॉट तो वापस आएंगे, कोई बच्चे को रखेगा नहीं हमारे। सो आई थिंक मम्मा ने थोड़ी हिम्मत ज्यादा दिखाई, और हमारे मेरे चाचा बड़े पापा सबके ब्याह को मैं बोल रही हूँ, सब बहुत डरपोक है अपने बच्चों को लेके, अभी तक है, बट बेटों को भी बेटियों को भी। ऑन बिहाफ ऑफ ऑल माई सिस्टर्स, हम लोग सब हम्म। बहुत बोल रहे हैं, नॉट जस्ट माई सिस्टर्स, फूफो के बच्चे भी या मेरे बड़े अब्बा की बेटियां भी, हमारी घर की लड़कियां माशाल्लाह बहुत बोल रहे हैं। हमारी एंड इट्स अ वेरी थोड़ी गुड थोड़ी थिंग माशाल्लाह, वी कैन लाइक पंखा। हाँ नहीं है बिल्कुल, लेकिन छोकरे का भी विचार है। ऑसम ऑसम। कुछ ऐसी स्टोरीज आपको पता है अपने ग्रैंडफादर के बारे में, ग्रैंडमदर के बारे में, जो आपके फादर ने आपसे शेयर करी हो? बहुत सारी मतलब ऑब्वियसली जब आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं ना, यू कोट देम इन एवरी सिंगल सेंटेंस। आई थिंक श्योर। दादा को गुजरे हुए 40 के ऊपर हो गया, राइट। श्योर। बट आज तक उनका जिक्र, अम्मी जो दिल्ली वाली बड़ी अम्मी थी ना, दिल्ली वाली एक दादी जो श्योर। है श्योर। हमारी, जिनको हम जी। अपने बुलाया करते थे, तो इन लोगों के ना, हमारे पेरेंट्स, हमारे चाचा बड़े पापा ये लोग, डैडी ये लोग बड़ा कोट करते हैं इनकी बातों को आज तक, इवन श्योर। आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ देम पासिंग। फॉर एग्जाम्पल कोई मेहमान आ रहा होता है घर पे, तो हर बार डैडी एक चीज बताते हैं कि मतलब दादा बताते थे दस्तरखान को कि कितना, क्यों इतना ज्यादा लोगों को बुलाना चाहिए, या मेहमानों से कितनी बरकत आती है। या दिल्ली वाली बड़ी अम्मी के लिए बताते थे कि जब बच्चों की डिलीवरी होती थी हमारी, मतलब हम जब पैदा हुए थे दुनिया में, शी वुड स्टे लाइक हमारी मम्माओं के साथ में वो रहा करती थी, इन डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो मतलब रियल सांस नहीं थी उन लोगों की, बट वो हम्म। रहा करती थी हॉस्पिटल में, और जब तक डिस्चार्ज नहीं होते थे तब तक वो रहती थी। शी वुड लिटरली स्लीप इन द हॉस्पिटल। तो हम्म। बहुत अच्छी मतलब चीजें बताई जाती हैं। और दादा की एक चीज मैं बताती हूँ आपको, आई हम्म। ऑब्वियसली हैव नेवर सीन हिम, मोस्ट हम्म। ऑफ अस हैव नॉट, आई थिंक सिर्फ सलमा पप्पी के बच्चों ने देखा है।
तो हमारे मोहल्ले वाले घर से एकदम चिपकी हुई दीवार पे एक घर है। Am I श्योर। audible? Yeah. एकदम चिपकी हुई दीवार पे एक घर है। सो जब मैं अपना ना रिसर्च के लिए केस स्टडी कंडक्ट कर रही थी, आई वाज टेकिंग लाइक इंटरव्यूज एंड डॉक्यूमेंटिंग हाउसेस। तो पास वाले घर वाज अ वेरी like it's like a red house. I'll explain later what that means. So that is like one of the most prominent case study house of my research. तो मैं उनके यहाँ गई एंड वो छोटू सी घर में, इट्स अ वेरी स्मॉल रूम, उसमें 13-14 लोग वो लोग रहते हैं। और उनका घर ना लीक करता है बिकॉज वो का पानी एंड ऑल दैट ड्रेनेज सिस्टम तो उन्होंने मुझे बताया दैट years ago my grandfather, that is Abdul Salam Sahab, was the one जिन्होंने वो दीवार रिपेयर कराई थी and I'm like his granddaughter, and now I am the one who's helping them retain that particular wall. तो आई थिंक वो नेकी जनरेशन तक चलती जाती। दादा को गुजरे में इतना वक्त हुआ, आज तक मतलब वो उनका सबका जारी है ऑब्वियसली, एंड टिल डेट उनको उस चीज की दुआ मिलती है। एंड दिस इज जस्ट वन एग्जांपल दैट आई नो ऑफ। वो इतने नेक आदमी थे जिस हिसाब से में बताया जाता है। तो दुनिया में काउंटलेस एग्जांपल्स होंगे उनकी नेकियों के, तो उसकी दुआएं आज तक उनको पहुंचती जरूर होंगी। सो आई थिंक ये चीज़ें बड़ी मोटिवेट करती हैं मुझे, पर्टिकुलरली बहुत मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ से, दैट लेट्स से इफ आई डू समथिंग अभी, श्योर। इट माइट नॉट लाइक बेयर अ फ्रूट फॉर मी इमीडिएटली, बट हो सकता है मेरे जाने के बाद कभी सालों बाद वो चीज़ कभी ना कभी उसका रिजल्ट जरूर। ब्यूटीफुल अगर आप सोचो तो बिन अवे इतने सालों तक वो दुनिया से जा चुके, इतने आज तक उनकी नेकियां उनके आगे आती है माशाल्लाह। नहीं, बेशक बेशक उनकी लेगेसी है। इनफैक्ट समद साहब और सलाम साहब की लेगेसी है, और उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं इस ग्रुप के साथ, सौदागर फैमिली ऑफ जयपुर। दादा के ना पुराने बनाए हुए अकाउंट्स और ये सब चीजें निकलती हैं। सो दैट सजेस्ट लाइक, इनफैक्ट लाइक कहा जाता है कि उस टाइम पे बहुत कम मुसलमान थे जो कि बिजनेसेस रन करते थे। ओ यू हैव अ श्योर। मिट्ठू, नाइस। हाँ, बिजनेसेस रन करते थे। तो दादा वाज वन ऑफ देम जो बड़े फेमस थे। तो उनके बिजनेस एथिक्स की आज तक बड़ी बातें होती हैं। दैट्स समथिंग दैट आई कीप हियरिंग। इनफैक्ट आज मैंने 2 घंटे पहले मरियम आंटी के साथ में एक छोटा सा पॉडकास्ट किया था, एंड शी वाज टेलिंग मी द सेम थिंग कि समद साहब जो थे वो थोड़े से सोशल पर्सन थे, सोशल बिकॉज ही पे वाज आल्सो इनटू पॉलिटिक्स। ही वाज अ पॉलिटिशियन या फॉर गुड 27 years माशाल्लाह। एंड सलाम दादा जो हमारे थे वो, ही वाज वेरी बिजनेस स्टोरीज ओरिएंटेड। अबाउट योर डैड वाली वो ग्रोइंग अप, उनके बारे में कुछ ऐसी चीज़ जो शायद पब्लिक को इतना ज़्यादा पता ना हो। ऑब्वियसली जो बहुत क्लोज है उनको तो पता होगा, बट जो लोग थोड़े से फार ऑफ है उनको नहीं पता हो। अब मैं अपने डैड के समय इन सब मतलब आई ओके बहुत डिविएशन, बट सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मतलब बहुत अच्छा, विद अ स्ट्रेट फेस दे अ जोक। दुनिया हंसती है कि जस्ट मेंटेन दैट स्ट्रेट फेस, तो वो संजीदगी शायद उस जोक को और फनी बनाती है। सो डैडी के ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। अभी थोड़े दिन पहले हुआ था, लाइक वेरेवर वी गोइंग ही वुड सडनली टर्न इनटू अ डॉक्टर फॉर एग्जांपल। ओके। सबसे फनी किस्सा था, साने बजे डॉक्टर एंड गाड़ी लेके हॉस्पिटल जाया करती थी, तो पीछे प्लस का साइन था। और डैडी को ना ग्रोसरी शॉपिंग का बड़ा शौक है, फ्रॉम बॉल्स एंड एवरीथिंग। बस मतलब बड़ा शौक है कि आप हमको लिस्ट दें और वो सामान लेकर आए। सो रिलायंस फ्रेश है हमारे घर के पास में। तो डैडी वहां से every few days, every 2-3 days, he would stop and buy some groceries and come home. एक दिन मैं और सानिया बजिया गए, द ओरिजिनल डॉक्टर राइट। हम श्योर। लोगों ने बिल करवाया और बोलते अच्छा, सानिया बजिया वो कहता है अच्छा आप डॉक्टर साहब की बेटी हैं। सो यू नो दिस इज सो फनी बिकॉज डैडी को कोई बोलेगा ना कि अच्छा डॉक्टर साहब से, ही वुडंट डिनाई, ही विल बी लाइक जी 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 जी। इट्स नॉट ही इज लाइंग, एट द सेम टाइम ही वुडंट डिनाई। तो ऐसे डैडी का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा, एंड ये लिटरली इन सब भाई भाइयों का बहुत अच्छा है। आई हैव एग्जांपल्स फॉर ऑल ऑफ देम ऑनेस्टली, बट सिंस यू ओके। आस्क्ड अबाउट माय डैडी, डैडी का एक बड़ा फनी किस्सा है कि वो ट्रेन में कहीं जा रहे थे एंड आई थिंक ही वाज विद हिज, तो किसी एक के पास टिकट नहीं था। टीटी आए जब, तो उनसे सबसे टिकट्स ले रहे हैं एंड डैडी प्रिटेंडेड दैट ही इज लाइक डेफ एंड डम, ओके, इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। टिकट मांग रहा है एंड डैडी इज लाइक जस्ट साइन से बात कर रहे हैं। बहुत देर तक टीटी ने ट्राई किया एंड फिर वो उसने गिव अप करके बोला अच्छा छोड़ो बेचारा, मतलब बहरा है ऐसे करके ना, और वो चला गया। सो देयर वाज अनदर फैमिली सिटिंग नीचे में एंड देन दे स्टार्टेड कॉन्स्पायरिंग कि अच्छा एक काम करते, गूंगा बहरा है, इसको ऊपर बिठाएंगे, करेंगे ये करेंगे। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन कुछ उन्होंने ऐसे डैडी को इशारे में कहा, ये कहते दिमाग खराब है क्या, बहरा नजर
And I mean, he just like turned एकदम से वो flip कर गए. I mean, obviously he narrates it better, but pardon my narration at timing. So yeah, बहुत सारे ऐसे डैडी के किस्से हैं, बहुत बहुत सारे. I mean, too many that I can recall of. He's a very funny man, very very funny. एंड सनात आंटी जो थी वो, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, तो वो कैसी माँ थी? मतलब स्ट्रिक्ट मम्मी थी या फ्रेंडली थी? The best mother on this planet, absolutely. मतलब I think सबको अपनी मम्मा सबसे अच्छी लगती है, पर मेरी मम्मा सबसे अच्छी थी. She was absolutely amazing. आप स्ट्रिक्टनेस की बात करें, I think I told it earlier also. She was our best friend. हम लोगों के पास कोई ऐसी बात नहीं होती थी जो हम अपनी मम्मा को नहीं बताएंगे. कभी कभी मुझे नहीं याद कोई ऐसी बात है जो हमें मम्मा से छुपानी. ऑल्सो यू नो कि ऐसे होते हैं बच्चे, कभी गुस्सा आता है तो माँ पे चिल्ला देते हैं, कर देते हैं. हमारे घर में ऐसा सीन कभी भी नहीं हुआ. हमारी मम्मा बहुत प्यार करती थी हमसे, बट एट द सेम टाइम शी हैड बाउंड्रीज कि इस बाउंड्री के इस पार नहीं आना. आई एम स्टिल योर मदर, राइट? तो हम्म। फॉर एग्जाम्पल, खाने में हम बहन भाइयों के पांचों के कोई नखरे नहीं है, क्योंकि हम हम्म। अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे नखरे. हम्म। हमारी मम्मा ने अगर लौकी लौकी एंड कद्दू आर माई फेवरेट सब्जियां. वाई? क्योंकि अगर हम्म। मम्मा ने बनाया है, आई हैड टू ईट, आई हैड नो अदर ऑप्शन. हमारे ये भी ऑप्शन नहीं था कि मैगी बना के खा लो. शी इज लाइक, अल्लाह की नेमत है जो है, इसको बैठ के खाओ. आप नहीं खा हम्म। रहे तो आप भूखे सो जाओ. ऑप्शन ही नहीं था दूसरा, या तो भूखे सो या खाओ. सो हम लोगों को खाने के नखरे नहीं हम कर सकते थे. सो यू नो, शी हैड बाउंड्रीज, शी हैड हर रूल्स, बट एट द हम्म। सेम टाइम वो रूल इतने ओवरपावरिंग नहीं थे कि हम लोग थोड़ा सा सफोकेटेड फील करें, हो जाए. अल्लाह ना करे बुरी से बुरी भी चीज में पकड़े जाओ, कभी ये नहीं सोचना कि हमसे छुपा के तुम चीज कर लो. बाद में तुमसे देखा जाएगा उस चीज का, उस पॉइंट पे तुम्हें उस सिचुएशन से निकाला जाएगा. एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग टू से टू योर किड्स, राइट? तो वो डर आपका खत्म हो जाता है. तो जब आपके माँ बाप आपको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस दे देते हैं ना, या आपके माँ बाप इतना भरोसा आपको दिला देते हैं, तो आपके अंदर एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है कि आप कुछ ऐसा नहीं करो जिसके वजह से ना उन्हें शर्मिंदा होना पड़े. तो हमने आउट ऑफ डर ऐसा कुछ ना करके, एक ग्रैटिट्यूड के टूवर्ड्स, हम लोगों ने अपने पेरेंट्स की हर बात को अल्हम्दुलिल्लाह माना. एटलीस्ट वी ट्राइड. थे तो हम भी बच्चे, कभी कभार रिबेलियस भी थे, बट वो श्योर। रिबेलियस होने का भी दायरा था. हम उसके बाहर श्योर। नहीं फैल सकते थे, ऑप्शन ही नहीं था ना आपको. श्योर। So she श्योर। was not strict, but she had very clear boundaries, and she was a श्योर। wonderful human, mashallah. माशाल्लाह, आपकी मम्मी माशाल्लाह। और डैडी So, कितने अलग येट सेम थे व्हाइल यू वर ग्रोइंग अप? उनमें चीज़ें जो, लाइक आई सेड, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, वो जो बात होती है, तो उसमें उनमें क्या डिफरेंसेस थे इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल, बट येट दे वर कॉमन? इफ यू कैन जस्ट टॉक Uh, अबाउट दैट। See, का मुझे लगता है आई हैव नॉट सीन एनी एग्जाम्पल इन माई लाइफ एटलीस्ट, जैसे वो लोग पेरेंटिंग करते थे हम लोगों की, या जैसे वो लोग पार्टनर्स थे. श्योर। दे वर एक्सट्रीमली काइंड टुवर्ड्स ईच अदर. मतलब बहुत 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 अच्छा. ऑब्वियसली लाइक, कोई उनकी लड़ाई होती होगी, इट नेवर रीच्ड टू अस कभी भी. सो आई कैन श्योर। नेवर से कि मतलब मम्मा डैडी के कोई ऐसे झगड़े हो रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व इट और एनीथिंग. वो नॉर्मल जो सरकास्टिक कमेंट्स करते थे वो नॉर्मल होता है, एंड इट वाज फनी एक्चुअली. बट मॉम एंड डैड एज पेरेंट्स एंड एज पार्टनर्स वर एक्सट्रीमली गुड, लाइक बहुत बहुत अच्छे. आई वुड लाइक, अगर 10% भी मैं वो कर सकूं जो उन दोनों ने किया विद माई फ्यूचर किड्स और माई फ्यूचर फैमिली, बी अमेज्ड. क्योंकि कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था उन दोनों का. अगर कोई इंसान पे एक जिम्मेदारी, दूसरा इंसान उस चीज को फुलफिल करेगा. फॉर एग्जाम्पल हमारी पढ़ाइयों का जैसे था. हम्म। सो मम्मा कम्स फ्रॉम अ बढ़िया फैमिली, राइट? बहुत सारे ओके। IITians, CA, डॉक्टर्स एंड ऑल दैट. हम लोगों को दिमाग में था लाइक वी हैव टू डू समथिंग लाइक दिस, बट इट वाज नेवर लाइक अ प्रेशर. मम्मा हम्म। मिलवाती थी हम लोगों को, उनसे बात करवाती थी, काउंसलिंग दिलवाती थी, बट नेवर एज अ प्रेशर, सो दैट वी आर मोटिवेटेड, या हम लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो हम पूछें. मम्मा पूरा शहर छाटती थी आसिफ भाई, ट्रस्ट मी. उन्होंने ड्राइविंग सीखी थी सो दैट हमारे ट्यूशन में कभी कोई दिक्कत नहीं है. आप सोचिए, मतलब स्क्रैच से उनको साइकिल वाइकिल कुछ नहीं आती थी. शी लर्न ड्राइविंग सो दैट हम लोगों के लिए ईज रहे. इफ डैडी इज बिजी, शी कैन टेक अस वेयरएवर वी वांटेड टू. तो माशाल्लाह वो सिटी में कार चलाती ट्यूशन, थी। हाँ हाँ, बहुत माशाल्लाह। अच्छी चलाती थी. ट्यूशन हमें वही ले जाती थी जब ड्राइवर कभी नहीं होते थे. और उन्होंने हमारे वजह से वहाँ जिम ज्वाइन कर लिया था, सो दैट व्हेन वी आर स्टडीइंग शी कैन ऑब्वियसली शी कैन नॉट सिट आउटसाइड, राइट? तो बात ये नहीं है, बात ये है कि वो पहले पूरा शहर छाटती थी. शी वुड हम्म। लुक फॉर द बेस्ट ट्यूशंस, बट उसमें डैडी का एक बहुत अच्छा रोल था. डैडी वुड नेवर बॉदर और फॉर द मनी, फॉर द फाइनेंसेस. हम्म। उनको ये टेंशन नहीं लेनी पड़ती थी कि मतलब ये लूं या ये ना लूं.
डैडी विदाउट एनी क्वेश्चन, विदाउट अ सिंगल क्वेश्चन, जो मम्मा डिसीजन लेती थी उसको हाँ कह देते थे. हम्म He would never ask. He's like, योर जिम्मेदारी, आई वुड जस्ट प्रोवाइड फाइनेंशियली. सो आई थिंक वो एक कोऑर्डिनेशन जो उन लोगों का था, या वो एक इट वॉज वेरी लवली माशाल्लाह. हम लोगों को कभी कोई बात होती थी, मम्मा के थ्रू डैडी को कन्वे करते थे. जैसे मैंने बताया, डैडी के साथ बाउंड्री थी बहुत हम्म बड़ी, इतना बड़ा बाउंड्री थी वो. अब ऑब्वियसली व्हेन मॉम लेफ्ट, हम लोगों को वो चीज थोड़ी कम कम करती थी. डैडी ने बहुत चेंजेस लाए अपने अंदर बेचारे ने. ही कुड नेवर लाइक, वो हमसे इतनी बातें नहीं करते थे, वो हम तक भी मम्मा के थ्रू बातें पहुंचाते थे. हम्म बट ऑब्वियसली एज थिंग्स चेंज, सिचुएशन चेंजेस, आपको चेंज करना पड़ता है. डैडी बहुत चेंज हुए ऑब्वियसली आफ्टर मॉम लेफ्ट. उन्होंने बहुत कोशिश करी, दैट वी ट्राइज एंड स्टिल ट्राइंग, वी आर स्टिल ट्राइंग. इट्स स्टिल अ वेरी बिग थिंग टू प्रोसेस. We are all still processing it, and I think it will take a lifetime to understand अच्छी कि बात हुआ यह है क्या कि आप सारे जो भाई बहन हैं, यू गाइस आर सो वेल एजुकेटेड. आई थिंक एक चीज़ जो झलकती है सौदागर फैमिली में, वो ये है कि माशाल्लाह यहाँ की लड़कियाँ एटलीस्ट 70-80% या मोर, दे आर वेरी वेल एजुकेटेड, अल्हम्दुलिल्लाह. है. आई थिंक वी कैन गिव ऑल द क्रेडिट टू आवर पेरेंट्स एंड दिस जनरेशन, हमारे बड़ों की. जी. क्योंकि आप देखें, जिस जगह से हम लोग निकल कर आते हैं, मोहल्ले से, हम सबके रूट्स वहीं पे जाती है ना. जी. सो वहाँ के बच्चों के अपब्रिंगिंग में और हम लोगों के अपब्रिंगिंग में जमीन और आसमान का फर्क है. तो जी. उसका क्रेडिट आई थिंक हम पहले अपने दादाओं को देना चाहिए. समद साहब, सलाम साहब हो गए. जी. वहां से चेंज स्टार्ट हुआ होगा, या माने कादर साहब से स्टार्ट हुआ होगा, हुआ किसी एक जनरेशन से है. अब वो हम्म नस्लों में झलकता है. वाइल हम्म सब अपनी अपनी जगह हैं, बट ये बहुत बड़ा चेंज रहा होगा उस जमाने में. जैसे अगर हमारी फुप्पियाँ स्कूल जाती थी या कॉलेजेस जाती थी, आई थिंक उस जनरेशन के हिसाब से इट माइट हैव बीन अ वेरी बिग डील. बट बिल्कुल. स्ट्रॉन्ग थे, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग थे. आई थिंक वो भी बहुत ज्यादा प्ले करता है रोल. जैसे हम्म समद साहब भी, सलाम साहब फाइनेंशियली काफी माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग थे. बिल्कुल. बट एक बिल्कुल. चीज आई ऑलवेज थिंक, जैसे देर टू डिफरेंट खानदान अगर देखा जाए टेक्निकली, बट टिल डेट, लाइक अभी मैं शादी के कार्ड बना रही हूँ सामिया बच्चों की, तो एवरीवेयर आई एम राइटिंग समद एंड सलाम फैमिली, समद एंड सलाम फैमिली. तो इट्स नॉट जस्ट बाय नेम, बहुत कनेक्शन भी बहुत अच्छे डीपली जुड़े हुए हैं सबसे. मैं एक बहुत अच्छा अभी आपको एग्जांपल देती हूँ. व्हेन आई वाज इन द यूके, हम्म फराह बाजी, शिवा बाजी ब्लैकबर्न में रहते हैं. फराह बाजी हम्म मेरी सगी फुप्पू की बेटी. ऑब्वियसली लाइक मेरा बचपन में बड़ा बॉन्ड था बाय द वे, ये बारी फुप्पा की फैमिली के साथ में, क्योंकि हम हम्म लोग ना बहुत जाते थे उनके घर पे. तो और आई थिंक जब वो लोग आए थे सऊदी से, तो मैं बहुत छोटी थी, सो दे यूज्ड टू लव मी अ लॉट. तो मैं ना स्टोरीज बनाती थी, जैसे स्कूल से आ रही हूँ तो मम्मा को घर आके कहती हूँ, रास्ते में मुझे फराबाजी नजर आई थी, वो कह रही थी घर कब आओगी, आपको हम्म जाना होता है किसी के घर तो आप झूठ बोलते हो. एंड दैट स्टिल टिल डेट इट इज देयर. अगर आप मिलते हो किसी से भी, जैसे मेरे पुप्पो के बच्चे हैं, सब हैं, सो यू जस्ट एवरीथिंग कम्स एज अ फ्लैशबैक एंड यू स्टिल लव देम द सेम, चाहे दूरी कितनी भी हो जाए. तो ब्लैकबर्न में फराह बज्जो रहती थी. व्हेन आई वेंट टू ब्लैकबर्न, फराह बज्जो थी. शिवा बज्जो भी वहीं रहती हैं. ऑब्वियसली फराह बज्जो से मेरा पूरे बचपन जुड़ा हुआ है, सब कुछ हम्म आई न्यू वेरी वेल. शिवा बज्जो से मेरा कभी कोई इंटरेक्शन नहीं था. हम्म तो मेरा ये था, मैं कि मेरी कजिन है, सलाम करके आ जाऊंगी एंड ऑल दैट. बट देन आई स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग विद हर व्हेन आई वाज इन द यूके. तो फिर मैंने रियलाइज करा यार, आई थिंक हमारी तो एक फैमिली ने इतनी मोहब्बतें एक दूसरे में डाली हैं, तो मुझे कभी लगा ही नहीं मैं उनसे मिली नहीं थी बचपन में. इट वाज सो हम्म ब्यूटीफुल. मतलब मैं उनसे मिली, वाज जस्ट वन क्लिक एंड इट वाज डन. तो वो, जबकि वो मेरी दूर सेकंड कजिन हुई ना, हम्म इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर आई थिंक. और फिर आपको पता लगता है कि हाँ, ये जनरेशन जो चलती जा रही है, खाली नाम नाम के लिए नहीं है. यू कैन एक्चुअली मेक दैट कनेक्शन विद देम. तो बहुत अच्छा लगा मुझे, मतलब ये चीज कि दूर की रिश्ते में भी यू कैन हैव अ लॉट ऑफ लव. आई थिंक वुमेन इन आवर फैमिली, चाहे हमारी जनरेशन हो या हमारी माओ की फुप्पियों की जनरेशन हो, वो अगर मैं कहूँ सौदागर फैमिली में देव बीन वेरी वेल रादर अहेड ऑफ द टाइम. सो वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस वे रहे हैं वे एजुकेशन के वे हिसाब से, वर्क लाइफ के हिसाब से, जो मे बी एक टाइम में शायद से टैबू समझा जाता हो, बट स्टिल दे एक्चुअली वेंट आउट एंड दे एक्चुअली ब्रोक द बैरियर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो. एब्सोल्युटली. बहुत बैडास वुमेन रही है हमारे घर की सारी. मुझे बताइए आई थिंक हुज. श्योर मतलब गो अभी ऑन. भी मैं अपने घर की किसी भी एक किसी को भी मैं उठा के नहीं कह सकती, अरे ये बेचारी कितनी ऑप्रेस्ड हैं, या इनके व्यूज को कोई वैल्यू नहीं देती. आई थिंक वुमेन इन आवर हाउस आर आल्सो वेरी वोकल, एब्सोल्युटली. वेरी एब्सोल्युटली. वेरी वोकल. जैसे तस्नीम पुप्पी साहब का कितना इंटरेक्शन रहा है मुझे नहीं पता.
तस्नीम फूफी, फूफी का भी सेंस ऑफ ह्यूमर बाय द वे बहुत बहुत अच्छा था. आई विश माशाल्लाह। आई कैन गेन इवन 1% ऑफ इट. और वो सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता था. आई कांट कम्युनिकेट दैट. वो सिर्फ उस महफिल में बैठ के एक्सपीरियंस किया जा सकता था. सो मैं एग्जांपल आपको देना चाहूंगी तस्नीम फूफी हाँ, का. शी वुड हाँ, सेंड अ लॉट वॉइस नोट्स. राइट, जैसे हम लोग की कम्युनिकेशन होती थी वॉइस नोट्स के थ्रू. राइट, अब ये बहुत छोटी चीज है, बट यू अंडरस्टैंड कि हमारे घर के बड़े आर सो लाइक वे अहेड ऑफ द टाइम इन अ वे. जैसे अगर आप आज किसी बड़े को फोन करते हैं कहीं के भी, और या दे आर कॉलिंग यू एंड यू नॉट एबल टू कॉल देम बैक, तो हो हुँ, सकता है उस चीज का बुरा मनाया जाए. हो सकता है कहा जाए इस बच्चे में मैनर्स नहीं, इस समय कॉल बैक नहीं किया. तस्नीम हुँ, फूफी वो सो कूल. वॉइस नोट्स भेजा करती थी, और हर वॉइस नोट के एंड में क्या कहती थी, देखो बेटा, मैं बहुत तसल्ली से बात करती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें वॉइस नोट छोड़ी हूँ. जब भी तुम्हें टाइम मिले, आज, एक हफ्ते बाद, कभी भी, आराम से उसका रिप्लाई देना. ये बहुत छोटी सी चीज है, बट इट इज सो ब्यूटीफुल. आदमी को ना स्ट्रेस नहीं रहता था. यू वुड लव रिस्पॉन्डिंग टू हर. तो मेरे पांचों बहन भाई, हम पांचों बहन भाई के पास स्ट्रीक, सबके पास है ऐसे तो, पर मैं ऑब्वियसली अपने बहन भाई के फोन को इजीली एक्सेस करती हूँ. एवरीबॉडी हैज स्ट्रीक्स ऑफ वॉइस नोट्स पर्सनलाइज्ड. तो हुँ, शी इज गॉन, शी इज लॉन्ग गॉन. साल उनको गुजर हुँ, चुका है अभी लास्ट वीक. बट आई हैव सच अमेजिंग वॉइस नोट्स. जब भी आई थिंक ऑफ हर और एनीथिंग, आई गो लिसन टू दोज वॉइस नोट्स. उसमें वो इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलती हैं. उस टाइम ऑब्वियसली वो नॉर्मल लगती थी, बट नाउ दैट शी इज गॉन, छोटी छोटी चीज पे यू हुँ, पॉन्डर अपॉन. छोटा सा एग्जांपल है दैट इस चीज को उन्होंने अपने अना पे नहीं दिया कि अच्छा बच्चे लेट रिप्लाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. शी वाज जस्ट वेरी कूल विद इट. वेरी इंपॉर्टेंट हुँ, पर्सन दैट हैज बीन इन देयर इन माय लाइफ. वो सैडली हमारे खानदान के बाहर हैं, जिलानी अंकल, बट ही वाज an honorary member of our family. जिलानी अंकल को सब जानते हैं घर में. आई एम नॉट श्योर इफ यू नो हिम और नो नॉट. आई डोंट। ही वाज डैडीज बेस्ट फ्रेंड इन सऊदी ओके, अरेबिया. जब पुप्पी वगैरह रहा करती थी, मंजले पापा रहा करते थे. हुँ, सो ही वाज माय डैड एंड ही हैड लाइक नो किड्स. तो वो हम लोगों को अपने बच्चे माना करते थे. अपार्ट फ्रॉम माय पेरेंट्स, आई थिंक ही वाज हुँ, the most influential person in my life. He is gone. He battled cancer last year, and ओके, Allah maghfirat kare, he died. इंशाल्लाह, But इंशाल्लाह। yeah, he was extremely influential in हुँ, my life. ओके। एंड जी. व्हाट इज़ द बिगेस्ट फियर इन योर लाइफ? ये मैंने सवाल शायद फ़िज़ा बाजी को भी पूछा था। आई थॉट आई विल आस्क यू दैट एज़ वेल। I After the incident that we went through, I don't fear anything anymore, honestly. The biggest fear that I had in my life was like my mom was not in the best of her health, क्योंकि वो जी, इतना stress करती थी हमको लेकर. जी, Like she would like overdo herself a lot. So she was diabetic, she had BP, so we knew her health was not in the best shape. हुँ, तो मुझे बहुत डर रहता था, खुदा ना खास्ता, if her health ever declines or anything. So I think I've lived my biggest fear, and I don't like fear anything anymore. Anything that comes my way is very normal to me, like very very normal. यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट Sadly, नाउ। I mean, yeah, I mean, nothing scares me anymore. Obviously, tiny tiny things scares. मेरे डैडी हैं, मेरे बहन भाई हैं. I'm very protective of them. I am very fond of them. But ऐसा नहीं है जो पहले वाला एक डर था ना, जो एक दिल हुँ, दहलता था, आदमी दुआओं में मांगता रहता था. अब वो वाला बस डर खत्म हो गया. It's just gone. I don't know, but it's हुँ। gone. टेल अस एग्ज़ैक्टली अपने सिबलिंग्स के बारे में जो आपने कहा कि एक डॉक्टर है, आप आर्किटेक्ट हैं। कैन यू टेल अस एग्ज़ैक्टली हू इज़ हू नाउ इन देयर लाइव्स? Besides, I think your Okay. brother, I think वो he's too young right now, if I'm not wrong. So हमारी मम्मा ने ना स्टार्टिंग में डिसाइड किया था. शी नेवर फोर्स्ड एनी ऑक्यूपेशन ऑन अस, बट शी गेव अस एग्जांपल्स. Sure, एग्जांपल्स का, शी गेव अस ऑप्शंस. शी सेड कि sure. ये चीज मतलब मेरी अकॉर्डिंग तुम्हारे लिए बेटर रहेगी. शी वाज आवर करियर काउंसलर बाय द वे. शी वाज आवर एकेडमिक काउंसलर. वो पहले सब कुछ खुद स्टडी करती थी, एंड देन शी वुड ब्रिंग अस प्रपोजल्स. Sure. तो डॉक्टर सानिया बजी ऐसे बनी कि दादा का ख्वाब था कि घर से एक बच्ची डॉक्टर बने. दिस Okay. इज अ वेरी फेमस स्टोरी. हमारे सलाम साहब जो है, उनका Okay. ख्वाब था कि घर से एक बच्ची बना. एंड सानिया बजिया was a very studious kid. ऐसा नहीं था that she wouldn't have to work hard and she'll get. Like इसाक है, सानिया बजिया है, they are just intelligent. ये ना भी पढ़े तो उनके मार्क्स आते हैं. इसाक, आप इसाक को तो जानते हैं. सानिया बजिया मेरी बहन. सानिया बजिया would work very hard and then she'll get the marks. Hmm. ठीक है. तो जब 11th में वो आई, उन्होंने बायो ली, एंड शी हैड दिस इन अ माइंड कि डॉक्टर बनना है. बट एक डैडी उनको क्लियर कहते थे डॉक्टर Hmm. बनना है, गवर्नमेंट सीट से बनना है. आई वुडंट पे फॉर योर सीट बिकॉज आई हैव लाइक 4 more kids after that. So Hmm. इजी वे, मेहनत से बनो, कोई मसला नहीं. नहीं बोलोगे ऑल्टरनेट ढूंढेंगे, Hmm. बट अभी इससे करो. बट Hmm. अगेन आसिफ भाई, प्रेशर नहीं था. इट वाज नेवर नेवर प्रेशराइज्ड. ऐसा था कि मेहनत करो,
उस टाइम हम लोग रेंट के घर में रहते थे. यू सी हाउ पेरेंट्स मेक एफर्ट्स. तो हमारे घर में 2 रूम्स थे. वन वाज ह्यूज रूम फॉर अस किड्स एंड वन वाज हमारे पेरेंट्स का बेडरूम. तो जो हमारे लैंडलॉर्ड थे उनका एक दूसरा घर था. डैडी के दोस्त हैं वो बड़े अच्छे. तो उनके दूसरे घर में एक खाली रूम था. दैट वाज कन्वर्टेड इनटू सानिया बजिया स्टडी रूम. Okay. Out of the way जाके. And the other family never charged us for that room or anything. Obviously रिश्ते इतने अच्छे उन लोगों से. But मम्मा डैडी ने मेक श्योर करा कि जितना भी उस टाइम है, we are given the most comfortable environment. फिर नीचे शिफ्ट हुआ, we had a separate room. और सानिया बजिया को जो ट्यूशंस मतलब मम्मा निकाल के ला सकती थी, they provided her with the best tuitions. And obviously she also returned them with her rank, माशाल्लाह. ऐसे सानिया बजिया बनी डॉक्टर. माशाल्लाह. और उसमें सबसे ज्यादा खुशी थी हमारे अब्बी को, जो छामू अब्बी की हम बात करते हैं. जी. तो डैडी से पहले अब्बी ने मिठाइयाँ बटाई. सो यू नो इट्स नेवर लाइक एक फैमिली की विन या एक बच्चे की विन. इट्स अ कलेक्टिव विन फॉर एवरीवन. घर से कोई भी बच्चा कुछ भी कलेक्टिव विन. अब जैसे आज कोई बहन भाई बाहर है, अंदर घर लेते हैं, इट्स नॉट कि हाँ उनकी फैमिली में कुछ अच्छा हो. इट्स जस्ट अ ब्यूटीफुल ओकेजन फॉर ऑल ऑफ अस, माशाल्लाह. ऐसे ही सामिया बजिया जो है, mama wanted her to like try and give attempt for CA exams. इसका ज़्यादा दिमाग was into MBA. So she said, I'll give an attempt for you, but my inclination is towards MBA. So while doing her CA, she was also preparing for her CAT and whatnot. फिर इन्होंने मैं तब तक जामिया में पढ़ रही थी. I'll come back to myself later. But I was in like second and third year of my college at Jamia when she applied to Jamia MBA. Jamia is a beautiful university, but it takes your heart and soul to get into it. बस बाकी कोई she माशाल्लाह she is now state head for Swiggy. तो उन्होंने ऐसे start किया. She worked with Zomato. She moved to Times of India. Now she's at Swiggy and she's heading Rajasthan. Getting married in April, and then whatever life has for her. So 2 of my sisters are getting married, Faiza and Samia Wajia. So yeah, that's that. Then I'm the third one. The thing is, I'm a sandwich here. My older 2 siblings and then my younger 2 siblings, they scored like 90, 90 and 90, 90 above. Like 92, 94, 93, 96. I was 76. But it was never a pressure because I was good with other things. मैं extracurricular में बहुत अच्छी थी. And I compensated, that's fine. My maths was bad, rest everything was good. But because I had to do architecture, I had to take maths. तो मुझ में pressure नहीं था. मुझे बस कहा गया था कि सिर्फ पास होना है. And I did it. बाकी subjects I scored well. So yeah, that's me. I'm the third one. I have done my bachelor's in architecture from Jamia. The most beautiful experience of my life. I had an amazing time in Delhi. And then like I worked with certain NGOs and research projects, and then I went to the UK and did my master's there. So I'm the third one. फिर रानिया आती हैं. रानिया ने भी MBA करा अपना international business में from Jamia, and she was running her business with मम्मा. तो रानिया मम्मा के साथ business run करती थी. Now she does like some freelance projects and stuff. So she's doing well in her life, mashallah. Adil जो है, so Adil is the brightest of us all. हम सब ज़्यादा इंटेलिजेंट जो है वो अदील है माशाल्लाह. और अदील को फुप्पा नाना कहते हैं, नन्ना फरिश्ता. उसकी वजह है और हम उसको कहते हैं मौलवी साहब. सो वो माशाल्लाह बहुत छोटा सा जब से था ना, उसने मतलब दीन को इतना करीब से पकड़ा माशाल्लाह, दैट अभी तक मतलब हम लोग सरप्राइज रहते हैं दैट हाउ डज ही हैव सो मच नॉलेज. एंड माशाल्लाह मतलब होता है ना कुछ अल्लाह की तरफ से, किसी बच्चे में अल्लाह की तरफ से आता है. सो ही इज वन ऑफ दोस किड्स माशाल्लाह. मतलब कभी आएंगे आप सुनेंगे सबके मुंह से वही बात. सो ही इज वन ऑफ दोस किड्स. सबको लगता है कि वो बड़ा काम कंपोज्ड आदमी है, वो बहनों से लड़ाई नहीं करता. तो मैं सबका मिथ बर्स्ट करना चाहती हूँ. वो दुनिया में और किसी लड़कियों से नहीं लड़ाइयाँ करता या नहीं डांटता. वो हमारे लिए एक सास है. इसका थोड़ा जो व्यू है वो फायजा और आसिया जानते हैं, क्योंकि देयर लाइक हमारे राशन कार्ड में उन दोनों बच्चों का नाम है. तो अदील जो है उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है और वो एक सासू माँ के जैसे हम चारों बहनों को हैंडल करते हैं. सो ही इज अ वेरी फनी किड एंड ही डिड हिज साइकोलॉजी फ्रॉम जाकिर हुसैन कॉलेज इन दिल्ली एंड ही वाज सपोज्ड टू डू हिज मास्टर्स आफ्टर दैट. बट हम सब बहन भाइयों में सबसे ज्यादा क्लोज ऑब्वियसली क्योंकि वो बहुत छोटा था, तो मम्मा के वो बहुत बहुत क्लोज था. आफ्टर मॉम फर्स्ट वो बहुत लाइक went into another zone. तो फिर डैडी को उसको बिजनेस में लगाना पड़ा, दुकान ले जाना पड़ा.
because there was no way out for him. So Hmm. now, mashallah, but he's handling डैडी का काम बहुत अच्छे से वो हैंडल कर रहा है माशाल्लाह. अब उसमें तब्दीली भी बहुत आई. पहले he was very passive, very shy. अब Hmm. माशाल्लाह जो है he is able to speak, अच्छे से हैंडल करता है माशाल्लाह चीज़ों को. जिस चीज़ का मम्मा को डर रहता था ना, how will Hmm. he navigate in the world, like Hmm. all gone माशाल्लाह. So he's doing quite well. So these are my 5 siblings. इनफैक्ट आपने बोला कि आपकी मम्मा का बिजनेस था, क्या क्या बिजनेस था, इफ यू कैन टॉक अबाउट दैट. मम्मा को ना बड़ा शौक था अलग अलग चीजें एक्सपेरिमेंट करने का. शी नेवर Hmm. नीडेड इट बाय द वे. शी जस्ट Hmm. वो एक तो बढ़िया पार्सल बढ़िया थी, प्लस शी हैड वेरी अमेजिंग बिजनेस आइडियाज. तो वो पहले क्या करती थी, शी यूज्ड टू रीसेल द सेम स्टॉक दैट डैडी हैड. Hmm. लाइक चिकन करी का जो है इंस्टाग्राम उन्होंने सीखा. वेरी स्मार्ट. लाइक नॉट ब्रैगिंग और नॉट ट्राइंग टू put my mom on the top, but she was mashallah very very smart. She Hmm. learned Instagram from us. She learned like marketing from us on Insta. किस तरीके से अकाउंट चलाते हैं, किस तरीके से I can sell and stuff. So she started reselling like stuff from daddy's shop. फिर उन्होंने खुद ही से contact बना के लखनऊ से she started getting like stuff and she started selling those. After that she Hmm. also started homemade masala business by the way. After Hmm. during COVID वो मसाला बिजनेस स्टार्ट किया था. सो वाइल हर बिजनेस शी पास्ड एंड वी हैड अ लॉट ऑफ स्टॉक लेफ्ट. तो फिर वो हमने फैमिली को गिफ्ट कर दिया था. एंड Okay. व्हेन शी पास वी डिड नॉट कंटिन्यू इट. इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज आई थिंक. आपके मम्मी मतलब यू नो लूजिंग अ पेरेंट एंड देन डूइंग समथिंग दैट शी डिड, इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज. मतलब मुझे Sure. नहीं लगता हर कोई कर सकता. सो वी हैड टू गिव इट अप. तो या लाइक शी यूज्ड टू रन लाइक डिफरेंट बिजनेसेस. बड़ा उनको शौक था ये सब चीजों का. शी जस्ट wanted to be connected with like people. उनको बड़ा शौक था इन सब चीजों का. तो यू नो डू समथिंग विथ हर टाइम. नेवर लाइक जैसे मैं 24 घंटे फ्री रह सकती हूँ. आई Hmm. वुड एंजॉय माई टाइम मम्मा नहीं रह सकती थी. Hmm. Hmm. दुबई में Bloody हमारे बहुत सारे wonderful. अभी बहन भाई हैं. सो जी. वेन एवर एनीबडी गोज एनी फॉर दैट मैटर, आई थिंक सब अपने शेड्यूल्स में से टाइम निकाल के दे गिव यू टाइम एंड अटेंशन. आई थिंक यू ऑल्सो वेंट वेरी रिसेंटली. यू माइट हैव एक्सपीरियंस द सेम थिंग. जबकि वहाँ इतनी भागदौड़ भरी लाइफ है. एवरीबडी मेक Hmm. श्योर दैट द टेकिंग आउट यू. क्योंकि दूर बैठ के हमें लगता है दैट यू नो वी आर डिस्टर्बिंग और हिंडरिंग देयर टाइम. बट Hmm. पीपल आर वेरी वेलकम. मैरिज आपने बोला इस साल आपकी शादी हो रही है. December, inshallah, the date is not finalized. Coincidentally, my in-laws have a house in Mumbai also. Oh, Like, mashallah. so my father-in-law, my would-be father-in-law, so that's Hmm. part of our family. Let's keep it that way. So Sure. he was from UP, but he grew up in Mumbai and stuff like that. Okay. He has like house in Mumbai, and otherwise they're from this place called Ayodhya now. It was Faizabad. So they're Right. from Faizabad and Right. Lucknow. Both have lived in Saudi Arabia all their life. Uncle and auntie have retired and they shifted to Faizabad. The guy and his sister, Riyadh. So inshallah, I'll be going to Riyadh after my marriage. Oh, mashallah, That's mashallah. the So you'll be plan. staying abroad. Inshallah, I don't plan to, but whatever Allah decides. Yeah, Alhamdulillah. In fact, congratulations in advance. I hope that you have a very blessed married life as well, inshallah. Just one piece of advice in the end that you would like to give to our group as well. I mean, people who are listening to it or watching it and maybe haven't participated in a podcast, what would you say to them? Um, um, I wouldn't name people, but बहुत सारे लोगों ने कहा I wouldn't be speaking on this podcast. To which I understand the apprehension. I understand that a lot of people are camera shy or whatever. I mean, personal choice. हम किसी को force नहीं कर सकते. But it's a very beautiful idea altogether. Like I love such things. मुझे बहुत पसंद है personally. मुझे अच्छा लगता है knowing about people. कौन कैसा था, कौन कहाँ था. Because you know, there would be a time in life जब किसी का इतना ज़्यादा time नहीं होगा that would be Yes. able to tell the story of the generations. So these videos would be something that binge watch with families. Navi Super's the Ah, is it? bestie. Tell us more about her. क्या है Yeah. उनके बारे में? अभी मैं जब यूके थी, सो सबा बज्जो वाज लाइक हैविंग सम ऑपरेशन. उनका मिनिस्टर्स चाहे Sure. था. शी हैड Sure. सम नी इंजरी एंड गेटिंग ऑपरेटेड. तो आई वेंट अर्लियर. पुप्पो की फ्लाइट लेट थी. सो आई वेंट. फिर मैं चली गई थी एंड देन पुप्पो केम. तो उनसे मिलने के लिए मैं वापस गई थी ब्लैकबर्न. दैट वाज द फर्स्ट एवर लाइक टाइम कि मैंने उनके साथ स्पेंड करा. एंड वी हैड
amazing time together. We like went to malls together, हमने shopping किया. We interacted in the best possible font, and now we're Hmm. besties. We catch up with each other, a lot, which is funny, yeah. But yeah, she's my We've bestie had a now. pretty lengthy conversation. आप दिल्ली आई हो तो I think you should enjoy with your friends. And thank you No, so much for but giving your time. I have to attend the wedding and leave, inshallah. आज ही निकलने वाली हैं वापस आप? No, I'll leave tomorrow. रात का सफर मुझे थोड़ा कम पसंद है. I travel like a banjara, but I avoid night travels. Okay, best of luck. Have a safe journey. Thank you so much for your It was time. lovely talking. And I absolutely love this initiative that you guys have taken. I think it's you, Jazakallah. Munib Bhai, Arif Bhai. If I'm not wrong, if I'm Yes, missing anyone, please yes. correct me. It's a lovely initiative, and I think अभी थोड़ा सा इससे लोग कतराएंगे. But a few years later, I think everybody will understand the importance of this thing that you guys are doing, inshallah. You can imagine 5 years down the line when you will have your own kids, and maybe when you are in your late I'll, 30s. I'll, So I'll force them in a chair and say, देखो. exactly, exactly. That's the whole intention. Again, thank you so much. Jazakallah. Uh, Thank you so much. खुश रहो. Allah Hafiz. Allah Hafiz, Yaman Allah, bye bye. Jazakallah. Allah.